नहीं नटी, खोई खोई क्यों बैठी है, क्यों है चुप, क्यों कटी कटी। मैं कृष्ण ध्यान में खोई थी, क्यों ध्यान को मेरे तोड़ दिया। तेरी बातें सुनते ही मुरली ने बजना छोड़ दिया। हे प्यारे नट तू धीरज धर, मैं भक्ति मार्ग दिखलाती हूँ। मेवाड़ की रानी मीरा की मैं कथा सुनाती हूँ, तुझको कथा सुनाती हूँ।
गई? सुन, बांसुरी बजी। हमने तो नहीं सुनी। मैंने सुनी। एक बांस की थी बांसुरी मधुबन में बज रही। इतनी जरा सी बात पर दुनिया बदल गई। जीवन बदल गया सखी, दुनिया बदल गई। मीरा बेटी, आ पास मेरे, बाहों में तुझको मैं भर लूं और चांद सा ये माथा चूमूं। मीरा होगा तेरा विवाह श्री भोजराज सुंदर वर से। मेवाड़ की रानी बनेगी तू, मीरा तेरे शुभ पुण्य जगे। अब समझ गई हम, क्यों है तू अनमनी रूप चंदनी। सजन के घर जाना है, मिलन का दीप जलाना है। ठुमक ठुमक रुंझुन रुंझुन, जय माली ये सखी आएगी। पल खाएगी मुस्काएगी, घूंघट में तनिक लजाएगी। राजा नतमस्तक होंगे जब, तब डालेगी जयमाल सखी। अरे नैना क्यों भर आए तेरे, क्या अभी चली ससुराल सखी? मीरा, क्यों इतना विलाप कर रही हो? तुम तो मेवाड़ की राजरानी बनने जा रही हो।
इसमें कैसा दुख? अब भी मुझे ही पुकारती हो? कहां वो मेवाड़ के सिरमौर, कहां ये गोकुल का माखन चोर, कहां वो तलवार का रखवाला, कहां ये लकुटी कमरिया वाला ग्वाला? जब आत्मा तुम्हारी है तो तन कैसे हो और किसी का? तन मन अगर हुआ ये पराया, गिरधर जीवन जीना विष है। मैं तुझे की बनूं संगनी, मेरे लिए सोचना विष है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह होते ही तुम मुझे भूल जाओगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि जहां शरीर है बस वहीं आत्मा है, जबकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। व्यंग मत करो सांवरे, मेरे कथन का यही अर्थ निकाला तुमने? बचपन में माँ ने यही कहा था कि तुम ही मेरे पति हो। मेरा सचमुच सर्वांग सुहागन है, फिर मेरे दो पति, ये कैसे संभव है प्रभु? तुम तो प्रेम पुजारन हो मीरा। ये विवाह क्या मेरे तुम्हारे प्रेम में दीवार बन सकता है? मीरा का नाम केवल प्रेम है, मीरा केवल शरीर नहीं है। उन्मुक्त पवन को कौन बांध सकता है? सागर को अंजुरी में कौन भर सकता है? सूर्य की किरण को कौन बंदी बना सकता है? पगली, कमल का फूल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता। सुनो पिया
गगन से कोई दामिनी भटक धरा पर आई है नर्तन करती, एक अमिट ज्योति सी मुखड़े पर इस बाला के, जैसे करोड़ दीपक जल उठे एक पल में। बेटी देखो, मुझको देखो, मैं माँ तेरी ममता का आंचल फैलाए। ठहरो, रुक जाओ, मत बिखरो, ये नृत्य गान अब बंद करो। देखो माँ, मैं दुल्हन बनकर कान्हा संग रास रचा बैठी, मेहंदी आलता कजरा बिंदिया पायल, मैं अंग सजा बैठी। बाबुल का घर छोड़ दिया घर, मीरा आ चली। सखी सहेली आंगन छोटा, छोटी गली गली। सब छूटा फिर भी कान्हा की मूरत संग चली। अब देखे क्या क्या दिखलाए, विघ्ना बड़ा चली।
भाभी, प्यारी भाभी आओ, कुल देव को नमन करो। अब आज से ये ही इष्ट तेरे चरणों पर शीश धरो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जाके सिर
कोई अभिमान की मूरत है, न लोक लाज न मर्यादा, बस भोली सूरत है। इसमें गुण नहीं राजकन्या से, ये तो भिखारन लगती है। ये नृत्य गान करने वाली कोई लज्जाहीन बंजारन लगती है। क्या भैया को सूझी जो इससे परिणय कर घर लाए। अब इस राजमहल की लाज तो अपना कुलिष्ट ही बचाए। हे प्राण प्रिय, तुम नित्य नित्य मंदिर में पूजन अर्चन को क्यों जाती हो? मैं राजा हूं, मर्यादाओं से बंधा हुआ। मैं तुम्हें रोकता नहीं, किंतु लोगों का मुख, 100 बातें, कोई तुमको कुछ भी कहता है, मन में पीड़ा सी उठती है। मेरा मन छलनी होता है। तो क्या अब मैं गोपाल के दर्शन कर नहीं पाऊंगी? प्रिय की साधना तपस्या से वंचित रह जाऊंगी? मैंने ये कब कहा प्रिय? पूजन अर्चन आराधन में विघ्न नहीं कोई होगा। मैं यही बनाऊंगा मंदिर, फिर तुम प्रसन्न मन प्राण प्रिय जब भी चाहो पूजन करना। जैसी हरी इच्छा। मैं तो केवल एक दासी हूं लाचार, आदेश आपका करती हूं स्वीकार।
भैरव सिंह जी, आप ब्रज की परंपरा जानते हैं। अगले सप्ताह तक मंदिर बन जाना चाहिए। ये विनती विशेष है, ये मेरा आदेश है। रुकिए भाई जी, मेरे मन में एक दुविधा है, क्लेश है। भाई जी, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? कौन है जो हमारी कुल परंपरा को डुबो रहा है? राजपूतों की कुल परंपरा कोई निर्जीव पत्थर का टुकड़ा नहीं जो जल में गिरते ही डूब जाए। राजपूतों की कुल परंपरा अग्नि ज्वाल है जो सदैव आकाश की ओर उठती है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग मत करो, जो कहना है स्पष्ट कहो। भाई जी, ये राजमहल है। यहाँ एक कोने में जो ध्वनि उठती है उसकी गूंज पूरे राजमहल में पहुँचती है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो। भाभी सा को दिया गया आपका एक वचन खौलते जल की तरह उफन रहा है, जो हमारे कुल की मर्यादा का प्रश्न बन रहा है। हमारा कुल है माँ अष्टभुजा दुर्गा का पुजारी, और अब उनकी जगह लेंगे भाभी सा के कृष्ण मुरारी। भवन में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर आ जाएगा, इसमें हमारी कुल देवी अष्टभुजा का क्या जाएगा? क्या जाएगा? भाई जी, हमारी सारी मान्यताएं रह जाएंगी धरी की धरी। अब खड्ग खप्पर का स्थान लेगी बांसुरी। उदा बावली, हमारा शास्त्र में बताता है हमारी अष्टभुजा और कृष्ण में भाई बहन का नाता है। फिर आपकी भाभी सा को यदि महल में ही कृष्ण मिल जाएं, तो इसमें हमारा क्या जाता है? भाई जी, आपका ये तर्क मुझे खल गया। लगता है आपके ऊपर भाभी सा के भोलेपन का जादू चल गया। मेवाड़ का हृदय और राजभवन इतना छोटा नहीं जहां श्री कृष्ण और उनके भक्त को स्थान न मिले। पहली बार मुझसे मेवाड़ की भावी महारानी ने कुछ मांगा है और मैंने उसका वचन भर दिया है। इसलिए तुम माता कुलदेवी के कोप से न डर, अपने भाई के वचन की चिंता कर। हृदय को जितना बड़ा बनाओगी, इतिहास में उतना ही अच्छा स्थान पाओगी। फिर आरंभ हो गई। भाई जी, आपके पग तो भाभी के घुंघरुओं में बंध गए। अब तो अगला पग ये उदा ही उठाएगी। नाचत उर भर कर
गिरिधर आगे नाचूंगी, श्री गिरिधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिया रस कर जाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी। प्रेम प्रीत का बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत का बांध के घुंघरू, सूरत की कचनी काचूंगी। श्री गिरिधर श्री गिरिधर श्री गिरिधर आगे नाचूंगी। मैं बिरहन बैठी जागूं, जगत सब सोवेरिया बिरहन बैठी रंग महल में, मोतियन की लड़ पोवे। तारे गिन गिन रैन बिहारी, सुख की घड़ी कब आवे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल के बिछुड़ ना जावे। मैं बिरहन बैठी जागूं। आप यहाँ इस समय? बीती रात प्रभात की बेला आने को है, तारों की बारात चंद्रमा की डोली ले जाने को है, किंतु आप अब तक क्यों जाग रहे हैं? तुम भी तो इस अर्धरात्रि में जाग रही हो। मैं तो अपने इष्ट देव की आराधना कर रही थी। मैं भी अपनी कुलदेवी की आराधना में मग्न था। भूल हुई क्या मुझसे कोई? अपलक मुझे निहार रहे हैं। कभी कभी मैं सोच नहीं पाता हूं तुम हो केवल मानवी की देवी हो। लगता है तुम हो कलश किसी मंदिर का,
ये हाथ बहुत छोटे मेरे, तुम तक ये पहुंच नहीं पाते। मीरा, तुम में ऐसा क्या है जो मुझे दिव्य वरदान सा लगता है? तुम नर्तन करती हो तो लगे सृष्टि नाची, तुम गाती हो प्रभु गीत स्वर्ग के गान सा लगता है। तुम कितनी निकट मेरे, पर कितनी दूरी है। मीरा, जाने क्यों रूप तेरा भगवान सा लगता है। होली खेले गिरधारी बिरज में, होली खेले
महाराज की जय हो। सीमा पर युद्ध छिड़ गया है महाराज। सुना हुआ मेवाड़ गए महाराज स्वर्ग रणधीरा, विक्रम ने पाया सिंहासन हुई अकेली मीरा, हुई अकेली मीरा, हुई अकेली मीरा। तो आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत है मीरा नृत्य नाटिका। देवी मीरा, शत शत प्रणाम। संगीत विधाता आप, क्या मैं
इनका परिचय जान सकती हूँ? ये मेरे मित्र पुजारी सीधे प्रयाग से आए हैं। ये मेरे मित्र संगीत के उपासकों के उपासक हैं, अंतर से परम उदार राजाओं की तरह। क्यों नहीं? हम आपके अधरों का अमृतमय संगीत सुनकर अपने हृदय को स्वच्छ व निर्मल करना चाहते हैं। हम एक उपासिका के भव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। स्वरों के सम्राट वेदना व रोदन में संगीत खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्य है। मैं तो केवल प्रेम पुजारन हूँ, उसकी जुगन केवल अपने गिरिधर के लिए ही गाती हूँ। लय ताल सुरों के उतार चढ़ाव, उसकी गहराइयों को मैं क्या जानूं। जिसके पास गोविंद नाम के मणियों की माला है, उन्हें कोई क्या भेंट दे सकता है। फिर भी इनका मान रखें देवी, इसे ठुकराए नहीं। पुजारी कभी नहीं दे सकता है। इसकी गढ़न मुगलिया, वो था अकबर, मुझे है लगता। अच्छा, तो तानसेन जी के साथ स्वयं शहंशाह पधारे। ये मंदिर है इस राजमहल का, यह सड़कों का देवालय है। तुमको इसका भी ध्यान नहीं? वो मुगल और हम राजपूत,
वो मिलेच यहाँ आया मंदिर में, सब अशुद्ध कर गया। न तुमने कुछ भी उसको कहा? नहीं, अब नहीं सहन होगा। निकल जाओ इस राजमहल से, छोड़ो, भूलो ये घर आंगन। भैया ठहरो, रुको, बड़ी बदनामी होगी। इसके गीतों की सारी है प्रजा दीवानी। ऐसा करो उपाय कि हमसे प्रजा न रूठे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लो, पियो शहर का प्याला। उदा, प्रभु की महान शक्ति को इस परीक्षा से न तोलो। विष से वो डरे जिसे जीवन के प्रति मोह हो। मेरा मोह तो मेरे मोहन के प्रति है। इस विष के उन्माद से मेरे प्रेम का उन्माद और अधिक हो जाएगा। लाओ, प्याला मुझे दो।
अरे ये क्या गोपाल, मेरे नंदलाल, तुमने पिया जहर का प्याला? मीरा, अब सर्वस्व त्याग कर तुम वृंदावन चली जाओ। वहां कोई तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारे गुरु सनातन। परंतु प्रभु, जब तुम मुझे मिल गए हो और तुम्हारी कृपा से मैं पूर्ण हो रही हूँ, तो वहां क्यों जाऊं? मैंने तो तुम्हें पा लिया प्रभु। क्या सचमुच तुमने मुझे पा लिया? मैं देख रही हूँ, तुम में ही तो संसार समाया है, जैसे सागर में बूंद समाई हो। मीरा, जिस तरह तुम सागर में बूंद देख रही हो, वैसे ही तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना है। बूंद में सागर को, गुरु में ईश्वर को, सूक्ष्म में विराट को। बंसी बजावत गावत
मीरा, मीरा, मोहन, मोहन, मेरे मोहन, कहाँ हो? मोहन, आज मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं। तुम्हारी मूर्ति मेरे लिए किरण थी, मेरा सहारा थी। मेरा अंतिम सहारा भी तुमने छीन लिया। तुमने ही तो मुझे वृंदावन आने का आदेश दिया था, गुरु की सेवा करने को कहा था। 2 वर्ष पैदल चलकर हर कष्ट भोगकर मैं यहाँ आई, केवल एक शून्य को खोजने। तुम केवल एक छाया ही रहे मेरे लिए, एक मूर्त थी, वो भी तुमने छीन ली, वो भी तुमने छीन ली। मीरा, ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? मैं तो कुछ पलों के लिए तुमसे अलग हुआ, किंतु तुमने तो सदा के लिए मुझसे विदा की ठान ली। प्रभु, तुम मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं तो तुम्हारे वियोग में पागल हो रही थी। आज समझ पा रही हूं, वियोग में ही संयोग की आस छुपी है। मेरे जीवनाधार, आज मेरा मोह समाप्त हुआ। प्रभु, परिछाइयों के परे, मूर्त से भी अलग मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। मुझे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। कण कण में तुम ही दिखाई दे रहे हो, तुम ही दिखाई दे रहे हो, तुम ही दिखाई दे रहे हो। मीरा, आज तुम वास्तव में पूर्ण रूप से मेरी हो गई हो, केवल मेरी। अब तुम भौतिक जगत से हटकर अलौकिक जगत में आ गई हो। तुम्हारा मूर्ति के प्रति मोह भी समाप्त हो गया है। आज हर सांसारिक चिंता से मुक्त हो गई हो तुम। अब कोई बंधन नहीं, कोई विघ्न नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरा और तुम्हारा ये अमर मिलन अभूतपूर्व है मीरा। देखो, मैं कहां नहीं हूं। ये धरा, आकाश, पाताल, हर जीव प्राणी मात्र सब मुझ में समाये है। पूरा जगत कृष्णमय है। आओ, मेरे हृदय में प्राण बनकर लीन हो जाओ।
ओ